देखो पार्ट वन जो अपलोड किया था ना, वो आई थिंक तुम लोग देख चुके हो, वो आई थिंक समझ गए हो कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा क्या नहीं, है ना। वो आई थिंक पूरा का पूरा चीजें समझ में आ गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग इस स्पीड में ही सम सॉल्व करना, ठीक। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है कि y इक्वल्स 2x माइनस 6, ये बताया है ना। तो y इक्वल्स 2x माइनस 6 है, तो फिर हम लोग का ये तो उस फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में लाओ पहले। तो y को इधर लाओ, लेके चले आओ, 6 को इधर लेके आओ, तो फिर क्या हो जाएगा 6 दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। माइनस 6 को लेफ्ट में लेके गया तो प्लस 6 हो गया, अब y को राइट में ले गया तो माइनस वाई हो गया। अब ये जो फॉर्म है इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दो, तो 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला जो है वो है y इक्वल्स 0, ठीक है। इसको लेके उतना सोचना नहीं है, जस्ट सिंपल पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स 0। अब देखो ये क्या सब है नहीं, देखो x का जो है वो है नहीं, तो फिर यहाँ पे तुम 0x प्लस वाई कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो 0x प्लस वाई कर सकते हो। ये जो है एक नंबर, ये जो है नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। अब जो है y y, देखो प्लस वाई माइनस वाई ऑलरेडी है, तो ये दोनों को कैंसिल आउट कर दो सीधा। सारा का सारा स्टूडेंट्स का दो मेथड, दो टाइप का जो मेथड हम बता रहे थे इतना देर से, आई थिंक समझ में आ गया है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बस सिंपल y में कट कर दो, तो फिर ये जो है साइन चेंज करने का है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे 2x दैट इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो 2 से ही कैंसिल आउट कर दो 3, तो x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे अब साइड बाय साइड आप कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो, तो बेटा हम कर सकते हैं, यह हम समझाया है क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन या फिर क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन में हम सिखाया है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 आई थिंक, जितना मेरा याद आ रहा है उतना हम बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर 14 एंड क्लास 7 का भी लीनियर इक्वेशन है, वहां पे भी मैंने ये साइड बाय साइड कब कैंसिल आउट कर सकते हैं और करने के लिए हम लोगों को कंडीशन क्या क्या होगा, सब कुछ वहां पे बताया, तो जाके एक बार चेक कर लो, ठीक है। 10 मिनट लगेगा, जाके एक बार बस इंट्रो वीडियो चेक कर लो तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर x इक्वल्स टू 3 आ गया, अब x का वैल्यू y में डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल्स 0 है सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे तो x का वैल्यू हम लोग डाल नहीं सकते, तो इसमें ही डालना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में ही डालना पड़ेगा। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 6, तो इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो फिर 6 माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 6, तो ये 6 को इधर लेके चलो, तो फिर क्या हो जाएगा y को इधर 6 को लेफ्ट साइड में लेके चलो, तो फिर और लिखते रहो, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और लिखो, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू y, ये y को राइट साइड लेके आया, ये 6 को लेफ्ट साइड लेके आया, तो 6 माइनस 6 6 0, तो फिर y इक्वल्स 0। ये तो पहले से था ही, y का वैल्यू ऑलरेडी बताया था, लेकिन ये बस तुमको दिखाना है और कुछ नहीं। आंसर चेक कर लेते हैं नंबर 5 का कि x इक्वल्स 3 y इक्वल्स 0, जो कि हम लोग का ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द नंबर 6, देखते हैं कैसे है। यहाँ पे है क्या x माइनस वाई, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेंशन मत लेना, जैसा है ऐसा करते चलो, तुम लोग भी ट्राई करो, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में करने का, क्योंकि स्पीड विथ एक्यूरेसी इज अवर मोटो, ठीक। चलो यहाँ पे और, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6x माइनस वाई है डिवाइडेड बाई 6 है, इसको ऐसा रख दो, इक्वल्स टू यहाँ पे 4 टू 8 माइनस 2x कर दो, ये 6 को राइट साइड लेके चलो तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x इंटू 6 हो जाएगा। तो फिर और एक बार करना है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 6 कितना होता है 48 माइनस 6 टू 12x, ठीक है। तो फिर और क्या हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा x को एक तरफ ले लो, x को एक तरफ ले लो, इजी रहेगा, तो फिर x प्लस 12x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 48, ये माइनस वाई भी लेफ्ट साइड में ही है, तो 13x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 48, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब तुम लोग चाहो तो इसको भी एक इक्वेशन रख सकते हो, अगर वैल्यूज चाहते हो तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, लेकिन क्या हो जाता है ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, इतना उसमें प्रॉब्लम हो जाता है इतना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में क्यों पुट करें, है ना, सिंपल से बनाओ उसी में पुट करो वैल्यूज। अब चलो देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है,
2x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x माइनस 4 3 12, ठीक है। तो फिर और यहाँ पे 2x माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस वाई, ठीक है। इसको भी अच्छा, इसको इधर लेके आने से कोई फायदा नहीं है, x एंड y को दोनों को एक ही साइड रख दो, इक्वल्स टू माइनस 12, इसको इधर रख दो। तो फिर यहाँ पे 2x माइनस 3x, तो फिर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है। तो फिर इसको इक्वेशन 2 रख दो। अब कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था कि x को प्लस में रखना है, लेकिन बेटा माइनस पे भी रखोगे ना तो भी सम सॉल्व होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मानना यह है कि सर मेरा काम क्या है कि जितना सारा मेथड्स है वो दिखाना है ना। मेरा काम यह है कि जितना सारा मेथड्स है वो दिखाना है। अब सारा टाइप का मेथड तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन तुम कोई एक ही चूज करना, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को पुट कर लो कि माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 12, और यहाँ पे क्या है 13x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 48। देखो यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई ऑलरेडी है, तो ये दोनों को कैंसिल आउट कर दो। और यहाँ पे क्या है 13x एंड क्या है यहाँ पे देखो माइनस एक्स, तो 13x से माइनस एक्स बड़ा का साइन बैठेगा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 12x। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसीलिए 12 हुआ। समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ पे 48 से 12 सब्ट्रैक्ट करो, तो 48 से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 12 3 जा कितना होता है 36 होता है ना, तो 12 4 जा 48, तो फिर माइनस करो तो कितना हो जाएगा 36। 3 जा तो x का वैल्यू आ रहा है 3, एंड देन y का वैल्यू तुम लोग खुद ढूंढ लो, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करो और खुद ढूंढ लो, ठीक है। ढूंढ सकते हो ना। अच्छा चलो कर देते हैं 13x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 48, तो फिर 13 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 48, 13 3 जा 39 माइनस वाई इक्वल्स टू 48, देन y को इधर भेजो 48 को लेफ्ट में, तो फिर 39 माइनस 48 इक्वल्स टू y, एंड देन यहाँ पे 39 से 48 कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो, माइनस साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड 18, तो फिर y का वैल्यू है माइनस 9 एंड x का वैल्यू है 3। चलो चेक कर लेते हैं, बस सही आया, x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है माइनस 9, ठीक है। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे 3 माइनस एक्स माइनस 5, यहाँ पे ये बेचारा ब्रैकेट में है, यहाँ पे y प्लस 2, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इक्वल्स टू y प्लस 2, तो और यहाँ पे क्या हो जाता है x एंड y को एक तरफ, सारा नंबर्स को एक तरफ, तो फिर माइनस एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 प्लस 3 8, डायरेक्टली 8 कर देते हैं, तो फिर और माइनस एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6 हो जाता है। तो ये कर लो इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है देखो, डायरेक्टली हम कर देते हैं 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3y, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा बात है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, y को राइट लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, 2x प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 4, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 2 5y दैट इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जो है तुम पुट कर दो, क्या है माइनस एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6 एंड 2x प्लस 5y दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अभी चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इक्वेशन जैसा है वैसा ही रखो, तो फिर इक्वल हो जाएगा, तो फिर माइनस 2x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y, 1 से जो है वही कर रहे हैं है ना, इक्वल्स टू 4, जो है वही रख रहे हैं, तो ये जो है हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 था 2 था, ये चेंज हो गया है ना, तो ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया है इक्वेशन नंबर 3, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ है, तो ये इनटू जो है इसके बाद रखना, मैंने थोड़ा सा इधर लिखा है, लेकिन तुम लोग इसको जैसे सिखाया है वैसे ही करना, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखो x x कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2, तो फिर बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे 4 से 12 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी
सब्ट्रैक्टेड, तो फिर y इक्वल्स -8/3। चलो चेक कर लेते हैं y इक्वल्स -8/3 है कि नहीं। 7 y इक्वल्स -8/3 करेक्ट आया। अब x का वैल्यू ढूंढना है, तो फिर x का वैल्यू यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे एक सिंबल देके यहाँ पे ढूंढ लेते हैं x का वैल्यू। ठीक है, तो इसी में पुट कर रहे हैं, तो फिर -x माइनस y का वैल्यू है -8/3। मैंने कहा है कि हमेशा ब्रैकेट में पुट करना, हमेशा ब्रैकेट में पुट करना, ताकि यही इसी कारण कि कभी कभी माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर और -x प्लस 8/3 दैट इज इक्वल्स टू -6। तो और यहाँ पे हो जाएगा -x दैट इज इक्वल्स टू -6 -8/3। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके पुट कर दे कि 6 -8/3। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 3 6 18 -18 -8, तो माइनस, तो फिर 10/3, तो -10 होगा, नहीं होगा, 18 + 8 हो जाएगा, है ना। 18 + 8 हो जाएगा, तो ऐसा मिस्टेक मत करना। 18 + 8 कितना होता है, 26 होता है आई थिंक, है ना। 10 से -2 तो 26/3, और वो भी -26/3। तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 26/3। क्यों? क्यों? क्योंकि इधर का माइनस एंड इधर का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का वैल्यू चेक कर लो 26/3 है कि नहीं। हाँ है, ठीक है, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, 2x - 3y डायरेक्टली पुट कर देते हैं। 2x - 3y दैट इज इक्वल्स टू 3 हो गया। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा करना है, ठीक है, चलो कर लेते हैं। इधर राइट साइड में करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 2x/3 प्लस 4y प्लस, नहीं, इक्वल्स टू -½ कर दो, इक्वल्स टू -½ कर दो, इजी रहेगा। तो फिर अब ये नीचे 1 है, एलसीएम बनाओ, नीचे आया 3, तो 2x प्लस 4 3 12y दैट इज इक्वल्स टू -½ अब तुम्हारा क्या क्वेश्चन होगा कि सर आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे कर रहे हो। तो बेटा ये बेटा मैंने एलसीएम में सिखाया है क्लास 7 में आई थिंक, जब फ्रैक्शन कर रहे थे। नीचे अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 1 × 2x एंड 3 × 4y। तुम भी तुम्हारा मेथड लगा के कर लो, देखो वही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 12y दैट इज इक्वल्स टू 3 को इधर लेके जाओ तो -3/2, तो फिर 3 × 1 3 हो जाता है। अब ये जो आया, इसको ना हम और भी आगे कर सकते हैं, देखो कैसे, और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि 2x यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी है, तो मैच हो जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल आउट होने का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो फिर 2x प्लस 12y दैट इज इक्वल्स टू -3/2। अब देखो, अब देखो ये साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, उड़ा दो। यहाँ पे दो साइन माइनस पे है तो माइनस पुट करो, सम को ऐड कर दो, तो फिर 15y हो गया दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस है तो फिर उसको साइड में कर लो कि 3 + 3/2 कितना होता है, नीचे 1 है। फिर वही सेम एलसीएम, 6 + 3, तो 6 + 3 क्या हो जाता है 9/2, तो फिर यहाँ पे 9/2 पुट कर दो, समझ में आया। तो फिर और y इक्वल्स 9/2 इंटू 1/15, क्योंकि इधर 15 है ना, इधर जाएगा तो 1/15, लेकिन माइनस रहेगा साथ में, माइनस रहेगा साथ में, तो कहीं पे भी पुट करो, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, स्टार्टिंग में पुट करो, एंडिंग में पुट करो, वही हम सोच रहे हैं कि कहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे 3 3 9, 3 5 15, तो फिर आंसर क्या हो रहा है, y इक्वल्स -3/10, है ना, 3/5 2 10। तो y का वैल्यू चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का y का वैल्यू है -3/10, हाँ आ गया। अब x का वैल्यू खुद ढूंढ लो, खुद ढूंढ लो, फाइंड x, सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, खुद ढूंढ लो, तो खुद ढूंढ के नीचे कमेंट करना, क्या लिखना, क्वेश्चन नंबर के साथ x इक्वल्स टू दिस, क्योंकि तुम्हारे बाद अगर कोई व्यूअर्स ये करेगा और उसका आएगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली तुम लोग चेक कर सकते हो, और स्टेप्स भी नीचे कमेंट में तुम लिख सकते हो अगर तुम चाहो तो। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 13x प्लस 11y दैट इज इक्वल्स टू 70,
एंड नेक्स्ट जो है 11x प्लस 13y दैट इज इक्वल्स टू 74। देखो इसके लिए ना हम एक मेथड सिखाएगा, किसके लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तो फिर भी इजी है, क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट्स है इक्वल करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 11, यहाँ पे मल्टीप्लाई 13 करना पड़ेगा, तब जाके x का कोएफिशिएंट इक्वल होगा। और अगर y का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 13, सेकंड इक्वेशन को 11। ये फिर भी इक्वेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है ये फिर भी इजी है, लेकिन लेकिन अगर तुम क्वेश्चन नंबर 10 का करने जाओगे तो देखो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर ये जो है ना एक पर्टिकुलर सम है, इसका एक पर्टिकुलर मेथड हम सिखाएंगे, एक पर्टिकुलर मेथड हम सिखाएंगे कि ये टाइप का जब रहेगा, ये टाइप का मतलब क्या, ये अदला बदली है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है यही कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में y में है, हाँ कि ना, चेक करो। फर्स्ट इक्वेशन का x का जो कोएफिशिएंट है ये सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, हाँ कि ना, हाँ है। तो ये एक क्या हो गया, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। फिर उल्टा देखो y का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है, तो ये जो है उल्टा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड अप्लाई करेंगे। पहले क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है मतलब क्या, विदाउट साइन चेंजिंग सम सॉल्व करना है। तो ये क्या करना है, देखो 314112 तो 24x प्लस 314112 तो 24y दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 47714 तो 144। बहुत ध्यान से देखो, चेक करो। यहां से अब लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे, 24 को कॉमन लेंगे, होता है ना 24 कॉमन, 24 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस y पुट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 144। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो और x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 144 बाई 24 कर दो, क्योंकि 24 उधर में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो RHS में आएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा सीधा, हाँ कि ना, हाँ। अब देखो 24 से सीधा 144 को कैंसिल आउट कर दो, होगा कितने से होगा वो तुम सोचो। 24 कितना 114, 25 5 जा तो 24 6 जा होता है 114, मतलब 144 144 24 6 जा, चेक कर लो। 24 का 4 कैरी 2 6 2 जा 12 प्लस 2 14, क्योंकि हमको पता है 24 का मल्टीप्लिकेशन टेबल ना याद रखना थोड़ा सा इजी है। कैसे, 24 आवर्स अ डे होता है ना, एक दिन में 24 आवर्स होता है, 2 दिन में 48 आवर्स, 3 दिन में 72 आवर्स, 4 दिन में 96, 5 दिन में 120, 6 दिन में 144। समझ में आया, ऐसा करके आगे चलता है। तो इजीली ये मेमोराइज तुम कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या निकला, x प्लस वाई इक्वल 6, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। सम को इजी बना रहे हैं हम, उतना मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ होने का चांसेस है, लेकिन इसीलिए कैलकुलेशन को हम इजी बना रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सेम इक्वेशन दोबारा लिखो, 13x प्लस 11y दैट इज इक्वल्स टू 17, यहाँ पे 11x प्लस 13y दैट इज इक्वल्स टू 74। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, साइन को चेंज कर दो, साइन को चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 13 से 11 माइनस करो तो बड़ा का साइन बैठेगा, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस 2y, क्योंकि बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 की माइनस 4 माइनस 4। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन लो तो x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब क्या हो जाएगा x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 2। इधर जो कर रहे थे वही वाला काम इधर करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो इधर जो करेंगे वही वाला काम इस साइड में करेंगे, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4 आता है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे और इक्वल्स x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2, तो इसको सेकेंड इक्वेशन करके रख दो, ठीक। अब देखो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या निकला, x प्लस वाई इक्वल 6, सेकेंड इक्वेशन क्या निकला, x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2। अब ये दोनों को 1 एंड 2 जो आया इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे मतलब वही एलिमिनेशन प्रोसेस में पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 6, x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 2।
अब देखो y y कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कि ना। यहाँ पे 2x इक्वल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो x इक्वल्स कितना होगा 4/2 दैट इज 2, तो x इक्वल्स टू 2 आया कि नहीं, आंसर चेक करो खुद। आया, हम भी कर लेते हैं, 2 आया, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है सम्स पूरा पक्का, नहीं आएगा तो बताओ। आया, अब चलो x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू ढूंढ लो, किसी में भी पुट करो, जो इजी है उसमें पुट करो, जो इजी है उसी में पुट करो। अगर तुमको लगता है कि इसमें इजी है तो इसमें पुट करो, तो पुट कर दो। तो फिर क्या करेंगे 2 प्लस वाई इक्वल 6, तो फिर और y का वैल्यू क्या हो जाएगा y इक्वल 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो फिर हम लोग का अल्टीमेटली क्या आ गया y इक्वल्स 4 एंड x इक्वल्स 2। तो मेथड समझ में आया, हाँ कि ना। आया, मेथड समझ में आया, नहीं आया तो बताओ। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा एकदम ऑपोजिट वाला, मतलब x का कोएफिशिएंट दूसरे का y का, मतलब सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट वो x का कोएफिशिएंट रहेगा, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, तो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया। तुम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, आंसर आएगा, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन तो इजी है मल्टीप्लाई करना, लेकिन नंबर 10 वाला देखो वो इजी नहीं है। नंबर 10 वाला वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, तो उतना नहीं करना। एक बार ऐड करो, यहाँ पे क्या किया, ये जो है एडिशन किया, दो इक्वेशन को ऐड किया, ये जो है सब्ट्रैक्शन किया, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। और ये जो है अल्टीमेटली आ गया, ऐड किया इसीलिए x प्लस वाई आया, सब्ट्रैक्ट किया इसीलिए x माइनस वाई आया। अब दोनों को इक्वेट कर लिया, x एंड y आ गया। मेरा मोटो क्या है, मतलब एम क्या है, x एंड y ढूंढना है, तो चलो ढूंढ लिया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आया, हाँ कि ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 वीडियो पॉज करके खुद बनाओ, वीडियो पॉज करके खुद बनाओ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41x प्लस 53y that is equals to 135 एंड क्या बताएंगे 53x प्लस 41y that is equals to 147। अब चलो ऐड करते हैं, ठीक है। 314 5 प्लस 4 9, 314 5 प्लस 4 9, y यहाँ पे x that is equals to 5 प्लस 7 कितना होता है, 7 प्लस 4 क्या होता है 11, तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1, 4 1 5 प्लस 3 8, तो 182। अब यहां से क्या करना है 94 को कॉमन लो, तो x प्लस वाई इक्वल्स 182। अब x प्लस वाई इक्वल्स 182 बाई 94, अब 94 से करो 4 3 जा 12 होता है ना, तो 94 इंटू 3 करके देखो, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 9 3 जा कितना होता है 27 प्लस 1 28। अरे इतना कैसे हो गया, तो 2 से चेक कर लो। 182 यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 282 ही तो होगा, 112 कर रहे थे। अरे मैंने मिस्टेक किया, तुम लोग भी नहीं बताया, 282 हो गया। हाँ तो फिर 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो फिर x प्लस वाई इक्वल्स 3, ठीक है। हम ऐसा ऐसा मिस्टेक जब करेंगे कमेंट करना। अब देखो यहाँ पे जो है दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो फिर 41x प्लस 53y दैट इज इक्वल्स टू 135 एंड 53x प्लस 41y दैट इज इक्वल्स टू 147। समझ में आ रहा है। अब दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब सारा का साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 41 से 53 तो क्या हो जाएगा 13, 13 होगा कि 12 होगा, 12 होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे 12x फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 से 53, तो 3 से करो सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, तो 1 से करो यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 1 करो, तो फिर 12y दैट इज इक्वल टू प्लस क्यों, क्योंकि बड़ा का साइन है ना, प्लस 53। और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है 147 से 135 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 35 से 17, तो 10 प्लस 2 12 आता है, तो यहाँ पे भी क्या करना है 12 कर दो। समझ में आया।
प्लस होगा कि माइनस, माइनस, क्योंकि माइनस जो है बड़ा है, माइनस 147 है। समझ में आ रहा है? चलो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 12 कॉमन लो, तो 12 कॉमन लोगे तो माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12। यहाँ पे हम माइनस 12 अगर कॉमन लेते तो x माइनस वाई आ जाता, ठीक है। तो माइनस 12 भी कॉमन ले सकते हो, तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? माइनस 12 कॉमन लो तो x माइनस वाई, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले का साइन बेटा चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12 बाई माइनस 12, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दो 1, तो फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पे समझ में नहीं आया ना? आया? यहाँ पे नहीं आया। चलो एक और बार समझाते हैं ये वाला लाइन। पहले क्या करना है, देखो यहां से ना 12 को कॉमन लेना, ग्रीन से करते हैं। देखो पहले ना 12 को कॉमन लो, तो 12 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12। आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स है प्लस वाई है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए, या फिर एक्स माइनस वाई में नहीं है, यहां से भी तुम कर सकते हो। 12 को राइट साइड लाओ तो माइनस 1 हो जाएगा, यहां से भी तुम कर सकते हो, माइनस कॉमन लेना भी नहीं है, यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। यहां से भी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही किया है कि माइनस 12 को कॉमन ले लिया, तो फिर ये दोनों अंदर वाले का साइन चेंज हो गया, तो दिखने में अच्छा लगेगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो x माइनस वाई, तो फिर यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12 बाई माइनस 12, ये माइनस 12 सीधा इधर आ गया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चा है क्या करते हैं पता है, ये यहाँ पे माइनस 12 है तो इधर गया तो प्लस 12 कर देता है, तो बेटा वो मत करना, वो रॉन्ग हो जाता है। मल्टीप्लाई है तो पूरा चीजें नीचे जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। समझ में आया? चलो तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स 1। अब जो है कैलकुलेट कर लो क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल्स 3 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 1, तो फिर y कैंसिल आउट तो 2x इक्वल्स 4, तो x इक्वल्स 2। आया कि नहीं? अब देखो x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3, तो और y इक्वल्स 3 माइनस 2, तो y का वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली y इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स 2। चेक कर लेते हैं नंबर 10, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स 1। आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? चलो ये जो है नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। मतलब पहले वीडियो में क्या था, 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल से करवाया है, बहुत इजीली करवाया है, बहुत ध्यान से करवाया है, तो पहले वो समझो। फिर ये जाएगा पार्ट 2 के हिसाब से, यहाँ पे हम थोड़ा सा फर्स्ट करवाया, थोड़ा सा स्पीड अप किया है और तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। यहां तक प्रैक्टिस कर लो, ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और भी थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, तो तुम लोगों को मेरा स्पीड को पकड़ना है ना, क्योंकि हम लोग का मोटो क्या है, स्पीड विथ एक्यूरेसी। वेरी गुड, स्पीड विथ एक्यूरेसी, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। यहाँ पे जो दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन को बस नॉर्मली सॉल्व कर दो, एंड एक्स एंड वाई का जो वैल्यू आएगा, तो फिर वो जहां पे एक्स एंड वाई है तो पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? जो स्टूडेंट्स को आया है कर लो, जो स्टूडेंट्स को नहीं आया पार्ट 3 के लिए वेट करो, पार्ट 3 हम जब अपलोड करेंगे तब तुम तो समझ ही लोगे, है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11।